इस वीडियो में हम लोग सीजीएल मेंस 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 20 जनवरी का। इससे पहले वाले 18 जनवरी के शिफ्ट को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है। सैड टू मी दिया गया है तो टोल्ड मी होना चाहिए। टोल्ड मी कहाँ दिया गया है? टोल्ड मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। अगर क्वेश्चन किया गया है तो आस्क होता है, उसके लिए क्या आता है? आस्क, या इंक्वायर भी हो सकता है अगर इंक्वायर का सेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो। पर यहाँ पर क्या किया गया है? डू यू वांट टू सिंग, मतलब क्वेश्चन किया गया है तो आस्क हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए इफ़ आना चाहिए, इफ़ इसी में है, ठीक है, इफ़ इसमें भी है लेकिन इंक्वायर दिया गया है तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, अरेंज करके इस पार्ट को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, पहला पार्ट क्या है? थ्रू द डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल से होकर। आगे बताया गया है सेकंड पार्ट में द हाइकर्स, हाइकर्स जो होते हैं वो ट्रैक्ड बताया गया है, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं फॉर आवर्स, घंटों तक, बिफोर रीचिंग कहीं पर पहुंचने से पहले, द माउंटेन पिक। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया, बिफोर रीचिंग कहीं पर रीच करने का बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन दिया गया है एक ही दिया गया है, द माउंटेन पिक। तो बिफोर द माउंटेन पिक तो होगा ही होगा, बिफोर रीचिंग द माउंटेन पिक होगा ही। अच्छा, यहाँ पर एक है पास्ट में एक वर्ब टू आपको दिख रहा होगा, ट्रैक्ड, ठीक है। या तो ये वर्ब टू हो सकता है या वर्ब थ्री हो सकता है, ट्रैक्ड। अगर वर्ब टू होगा तो हैज़ बिन या हैड बिन या हैव बिन ये नहीं होगा, ये होगा कहीं पे। अगर वर्ब थ्री होगा, अगर वर्ब टू होगा तो वो नहीं होगा सेंटेंस में, कहीं पर भी हैज़ बिन हैड बिन नहीं देगा, मतलब ये वर्ब टू है। और यहाँ पर एक्शन किया जा रहा है, ठीक है, रिच करने का, बिफोर रीचिंग द माउंटेन पैक। कहाँ से होते हुए? थ्रू डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल से होते हुए। तो वो करने वाला एक्शन कौन है? हाइकर्स है, तो हो जाएगा हाइकर्स ट्रैक्ड, हाइकर्स ने ट्रैक किया फॉर आवर्स, घंटों तक, ठीक है। कहाँ पर? थ्रू द डेंस फॉरेस्ट में कहाँ पर? बिफोर रीचिंग द माउंटेन पिक पहुँचने से पहले। तो कहाँ पर दिया गया? द हाइकर्स ट्रैक्ड कहाँ पर दिया गया? द हाइकर्स ट्रैक्ड, यहाँ दिया गया द हाइकर्स ट्रैक्ड फॉर आवर्स थ्रू द डेंस फॉरेस्ट बिफोर रीचिंग द माउंटेन पिक। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। एपरेंट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ये सही है। प्रैक्टिशनर का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। रिकमेंड का करना मतलब किसी को सजेस्ट करना। मोमेंटो मतलब होता है मिमेंटो मतलब होता है रिमेम्बरेंस, किसी चीज़ की याद। तो प्रैक्टिशनर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? प्रैक्टिशनर, एक मिनट, PRACTITIONER, प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है? जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ का, ठीक है। प्रैक्टिशनर का मतलब एक्सपर्ट। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द ब्लैंक टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विथ विजन करेक्शन नीड्स। ऑप्शन में दिया गया फाइनेस्ट, फाइनर, फाइन और मोस्ट फाइनली। देखिए, फाइनली तो यहाँ पर एडवर्ब आ जाएगा और मोर लगा के इसे एडजेक्टिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, ये तो ऑप्शन ही गलत है। दूसरा, फाइन यहाँ पर दिया गया है जो कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, फाइनर कंपैरेटिव डिग्री और फाइनेस्ट सुपरलेटिव। हम लोगों को पता है कि जब भी द आता है तो वो सुपरलेटिव के पहले आता है, तो यहाँ पर आना चाहिए द फाइनेस्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो द फाइनेस्ट के लिए फाइनेस्ट आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ द देख के हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फाइनेस्ट ही आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, फाइनर भी आ सकता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के भी पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जो सेंटेंस जो दिया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सुपरलेटिव होगा। क्या है कॉन्टेक्स्ट? प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लास, जो प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लास होता है प्रोवाइड करता है ब्लैंक टेलर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल के लिए विथ विजन करेक्शन नीड्स, जैसे विजन करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लास होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है? जो इंडिविजुअल के लिए अगर विजन करेक्टनेस के लिए इंडिविजुअल के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो वो जो सबसे अच्छा चीज़ होगा वही वैसा ही ग्लास यूज़ किया जाएगा ना, तो इसलिए फाइनेस्ट, ठीक है। और यहाँ कंपैरिजन है भी नहीं, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ कर सकते। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए समवन हु वॉक्स ऑन फुट,
जो पैदल चलता है, वॉक्स ऑन फुट का मतलब पैदल चलता है, तो उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। उसे क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, पैदल यात्री, ठीक है। पैदल चलने वाले को पैदल यात्री बोलते हैं, जो फुट पर चलते हैं। स्टॉकर क्या होता है? स्टॉकर होता है पीछा करने वाला किसी का, चेजर होता है। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर होता है जो अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, मतलब अकाउंट्स का जो है हिसाब वगैरह कैलकुलेट करता है, देखता है। डिकेंटर क्या होता है? डिकेंटर होता है वेसल, एक तरह का वेसल होता है, ठीक है, जिसमें कुछ हम लोग लिक्विड वगैरह कुछ रख सकते हैं कंटेन करके। तो एक वेसल होता है किस चीज़ का? ग्लास का बना हुआ, ठीक है। जैसे एक जग ही है अगर ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, शीशे का, तो वो डिकेंटर है। नेक्स्ट क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डोंट पार्क योर कार हेयर। डोंट से स्टार्ट है, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, तो हैव वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, हैव वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या लिखा हुआ है पार्क किया जा रहा है। पार्क किसे किया जा रहा है? योर कार को, तो योर कार सब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो लेट योर कार, लेट योर कार कहाँ दिया गया? नॉट यहाँ पर दे दिया गया, तो ये भी गलत। लेट योर कार, लेट योर कार नॉट पहले से है, डोंट में नॉट छिपा हुआ है, तो नॉट आना चाहिए। इसमें नॉट ही नहीं दिया गया थर्ड ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लेट योर कार नॉट बी पार्कड हेयर, बी प्लस वर्ब 3 भी फॉर्म यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट इडियम्स, हमें चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ब्लैंक के लिए। ए लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल ब्लैंक ओवर द जीडीपी इशू। जीडीपी इशू पे जो है बहुत सारे लोग अभी भी ब्लैंक हैं। क्या है? ओवर, ओवर द फेंस है, ब्रेकिंग अ लेग है, सिटिंग ऑन द फेंस है, या बाय द फेंस। ओवर द फेंस और बाय द फेंस कोई भी इडियम्स नहीं होता है। ब्रेकिंग अ लेग एक इडियम्स होता है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है टू विश गुड लक, टू विश गुड लक। बिफोर अ परफॉर्मेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी परफॉर्मेंस से पहले किसी को गुड लक विश करना ब्रेक अ लेग कहलाता है। यहाँ पर बताया गया है जीडीपी इशू पे बहुत सारे लोग अभी भी ब्लैंक हैं, तो विश गुड लक तो किसी और को करेंगे ना, तो सिटिंग ऑन द फेंस हो जाएगा, जिसका मतलब होता है दुविधा में होना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? दुविधा में होना, हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, हॉल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, ठीक है। दुविधा में होना, दो ऑप्शन में से समझ नहीं आना किस चीज़ को चूज कर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस दिया गया द ब्लू बेरीज इन द बास्केट आर ब्लू। जो ब्लू बेरीज है बास्केट में वो क्या है? ब्लू है। क्वेश्चन क्या है? द डिनेशन ऑफ द वर्ड ब्लू, जो ये सेंटेंस में ब्लू जो वर्ड यूज किया गया है, जो डिनोट, जो वर्ड जो ब्लू है, ये इसका डिनोशन क्या है? मतलब ये किस चीज़ को दिखा रहा है, इस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? तो वो ब्लूबेरीज के कलर को डिनोट कर रहा है, तो कलर होना चाहिए इसका सही आंसर। सैडनेस नहीं, ब्लूबेरी में सैडनेस नहीं है, ग्लूमिनेस, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, उदासीपन। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की यहाँ कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। ऐसा पर्सन जो खुद को, ठीक है, एडमायर करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समवन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच, स्पेशली हिज अपीयरेंस और हर अपीयरेंस, इज नॉन एज नार्सिसिस्ट। क्या उसे बोलते हैं? नार्सिसिस्ट बोलते हैं। जो खुद को बहुत एडमायर करे, स्पेशली अपने अपीयरेंस को, वेशभूषा को, उसे नार्सिसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आत्ममोही, आत्ममोही, ठीक है। अदर वर्ड्स क्या? रिक्लूज, रिक्लूज मतलब होता है जो तपस्वी होता है, वैरागी, स्टोइक हो सकते हैं, ठीक है। और क्या है? अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, जो परोपकारी होता है, काइंड हार्टेड पर्सन होता है। ओमनिशिएंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज़ का, सर्वज्ञ हो। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को करेक्ट करना, सुधारना, सॉरी CORRECT, करेक्ट करना, सुधारना, किसी चीज़ को रिफॉर्म करना। तो इसका एंटोनिम्स पूछे जा रहा है सकर। सकर का मतलब तो होता है क्या करना? सकर का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को नहीं, मतलब रिलीफ करना किसी को, किसी चीज़ को नहीं, किसी को रिलीफ पहुंचाना, ठीक है। सकर का मतलब रिलीफ पहुंचाना होता है, रिलीफ, ठीक है, राहत पहुंचाना किसी को। रिकॉन्डाइट का मतलब क्या होता है? रिकॉन्डाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकनसाइल करना, मतलब उसे कम कर देना। एग्जासर्बेट का मतलब कितना है? एग्जासर्बेट का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, इम्पेयर कर देना, ठीक है, इम्पेयर कर देना, किसी चीज़ को खराब कर देना,
ठीक है, खराब करना, सुधारना और खराब करना। सुधारना एमेलियोरेट है, तो इसका एंटोनिम्स खराब करना हो जाएगा एग्जैसरबेट। मोटो क्या होता है? मोटो होता है किसी चीज़ का प्रिंसिपल, सिद्धांत, या किसी चीज़ का पर्पस। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन लाइफ इन द अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स ऑफ द ओशन। साइंटिस्ट ने क्या किया? डिस्कवर किया है। एक्शन क्या है? डिस्कवर करने का। क्या डिस्कवर किया गया है? अ न्यू सीरीज ऑफ मरीन, ए न्यू सीरीज ऑफ मरीन लाइफ। ठीक है, अ न्यू सीरीज ऑफ मरीन लाइफ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ न्यू सीरीज ऑफ मरीन लाइफ हैव डिस्कवर्ड दिया गया, तो हैज़ बीन डिस्कवर्ड या हैव बीन डिस्कवर्ड होना चाहिए। अ न्यू सीरीज है, मतलब एक है, वो सिंगुलर है तो हैज़ आना चाहिए। हैज़ रिसेंटली, रिसेंटली भी वर्ड है, हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड आना चाहिए। वॉज रिसेंटली है यहाँ पर, यहाँ हैड रिसेंटली है, हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड यहाँ है, यहाँ वॉज है, तो हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड सही होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड गिवन सेंटेंस के लिए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसेबल टू सक्सीड इन लाइफ। इंडिस्पेंसेबल का स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होता है INDISPENSABLE। ये सही है, कहाँ पर दिया गया है? DES है, ये नहीं होगा, DIS यहाँ, तो स्पेलिंग आगे गलत है। इंडिस्पेंसेबल ये वाला सही हो जाएगा। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ। मैंडेटरी, इसका मतलब क्या होता है? मैंडेटरी होना, मैंडेटरी होना, अनिवार्य होना, नेसेसरी होना, इसेंशियल होना। नेक्स्ट है एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है द सोल्जर सैड टू हिज फिलो। सैड लिखा हुआ है, सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सैड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। टोल्ड कहाँ पर दिया गया? सारे में दिया गया है। टोल्ड अस दे दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। टोल्ड अस यहाँ पर भी दे दिया गया, ये गलत हो जाएगा। टोल्ड हिज फिलो, इस दोनों में दिया गया है। फिलो सोल्जर्स दैट, अब यहाँ पर आई दिया गया है, ही दिया गया है, इसे पता चल जाएगा आई है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसमें अगर जो है ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है? सोल्जर। सोल्जर क्या है? या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। आई तो फिर वो चेंज ही नहीं होगा, वो ही में चेंज हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉमेडियंस जोक्स वर सो फनी दैट द एंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन ब्लैंक। कॉमेडियन का जोक इतना ज़्यादा फनी था कि जो एंटायर ऑडियंस थे, ठीक है, सारे के सारे ऑडियंस, वो इरप्टेड इन ब्लैंक, ब्लैंक में इरप्टेड हो गए। देखिए, अगर आपको ये पूरा सेंटेंस नहीं भी पढ़ना है तो सिर्फ अगर कॉमेडियन के जोक पे सारा ऑडियंस इरप्ट हो गए हैं तो यहाँ से समझ में आ सकता है। देखिए, लाफ करते हैं, कॉमेडियन जब जोक करेगा तो क्या करेंगे? हम लोग लाफ करेंगे ना, ऑडियंस क्या करेगी? लाफ करेगी, तो ऐसे ही लाफ्टर आप लगा के निकल सकते थे बिना ऑप्शन को पूरे चेक किए। पता, अदर वर्ड्स को भी मैं बता देता हूँ। लोइटर का मतलब क्या होता है? लोइटर का मतलब होता है टाल मटोल करना, किसी चीज़ को क्या करना? डिले करना, या फालतू के इधर उधर घूमना, जिसे बोलते हैं लैग करना, ठीक है, वो भी इसका मीनिंग होता है। दूसरा है लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, जो लेटर बोलते हैं, इसे LATER लेटर भी बोलते हैं। नीचे दिया भी गया है वही चीज़, ये लेटर, इसका मतलब होता है बाद वाला, ठीक है, बाद वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाफ्टर, जिसका मतलब हंसी होता है। नेक्स्ट क्या है? अप्रोप्रिएट ऑप्शन अंडरलाइन वर्ड्स के लिए, प्लेस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। मतलब किसी एक्टिविटी का प्लेस या डिबेट या कन्फ्लिक्ट का जो प्लेस होता है उसे क्या बोलते हैं? कैसीनो तो नहीं बोलते हैं, कैसीनो तो होता है जो गैम्बलिंग हाउस होता है या जो बेटिंग हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पर लोग बेट लगाते हैं, वो ये नहीं हो सकता है। एरेना होता है अखाड़ा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि प्लेस ऑफ एक्टिविटी वही है। अखाड़ा में या तो जैसे रेसलर सब जो ये करते हैं, रेसलिंग करते हैं, वो भी होता है, या कहीं पर डिबेट हो रहा है तो ये एरेना हो सकता है। एवेडी क्या हो गया? एवेडी तो होता है जो कूप होता है, मतलब जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, वो होता है। डॉर्मेटरी तो होता है किसी हॉस्टल वगैरह में जो एक साथ सारे लोगों के रहने के लिए बेड लगा होता है, वो डॉर्मेटरी होता है, ठीक है। तो एरेना सही आंसर हो जाएगा। बताया गया है कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट एडियम्स। करेक्ट एडियम्स चूज करना है ऑप्शन से, और जो पर्सन बी है, यहाँ पर पर्सन ए का स्टेटमेंट दिया गया, पर्सन बी का स्टेटमेंट दिया गया, पर्सन बी के स्टेटमेंट को आपको एडियम से कंप्लीट करना है। पर्सन ए बोलता है वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड। इस वीकेंड में, मतलब इस सप्ताह की छुट्टी में हम लोग सभी जा रहे हैं क्लब। डू यू वांट टू कम? क्या तुम भी आना चाहते हो? पर्सन बी ने कहा थैंक यू फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद, बट आई डोंट लाइक क्लब्स, लेकिन मैं क्लब्स पसंद नहीं करता हूँ। इट्स ब्लैंक, क्योंकि ये क्या होता है? ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ठीक है। क्या है? नॉट माई कप
नॉट माई टी, ये इडियम्स होता ही नहीं है। नॉट माई कप ऑफ कॉफ़ी भी नहीं होता है, यहाँ पर भी कॉफ़ी दिया गया, गलत है। नॉट माई कप ऑफ टी ये एक इडियम्स है जिसका क्या मतलब होता है, नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है मतलब किसी के प्रेफरेंस का नहीं होना, ठीक है, किसी की चॉइस का नहीं होना। नॉट अ चॉइस और प्रेफरेंस, सॉरी चॉइस के स्पेलिंग गलत है, CHOICE चॉइस, ठीक है, किसी का चॉइस नहीं होना, ठीक है, मतलब इट्स नॉट माई कॉफी मतलब नॉट ए चॉइस, मतलब उसका चॉइस नहीं है। एंटोनिम्स पूछे जा रहा है, एंटोनिम्स थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है क्या, कंजूस, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस पर्सन, जिसे इकोनॉमिकल बोलते हैं, इकोनॉमिकल, ठीक है, फ्रूगल भी बोलते हैं इसे, फ्रूगल, कंजूस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदास, सैड होना। थैंकफुल मतलब किसी के लिए ग्रेटफुल होना, किसी चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड होना किसी का। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो कंजूस का एंटो क्या हो जाएगा, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, जिसे प्रोडिगल भी बोलते हैं, प्रोडिगल, या लेविस भी एक वर्ड आता है इसके लिए, LAVISH, लेविस। इनटॉलरेंट क्या है, जो टॉलरेंट नहीं है, मतलब जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनटॉलरेंट वो इम्पेशेंट चीज़ है जिस चीज़ पे पेशेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब सहन नहीं कर सकते, धैर्य नहीं रख सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, ढूंढना हमें इसमें। व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस लौटा, नो वर्क वॉज लेफ्ट, कोई भी काम बचा हुआ नहीं था। एज माई फ्रेंड राहुल, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो राहुल था, हैज़ डन एवरीथिंग, वो सब कुछ कर दिया था। यहाँ पर सेंटेंस का कंसिस्टेंसी गलत है, जो टेंस का मतलब कंसिस्टेंसी इस सेंटेंस में गलत है। क्या गलत है, व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब मैं लौटा, यहाँ पर देख रहे हैं रिटर्न दिया गया है, वर्ब टू में दिया गया है, मतलब पास्ट में दिया गया है। नो वर्क वॉज लेफ्ट, वॉज दिया गया है, मतलब पास्ट में दिया गया है, सॉरी, पास्ट में चल रहा है। आगे बताया गया है क्योंकि मेरे फ्रेंड राहुल ने सब कुछ कर दिया, तो यहाँ पर जब कर दिया वो भी पास्ट का काम होना चाहिए, और पास्ट की कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए हमें हैज़ की जगह क्या यूज़ करना चाहिए, हैड का यूज़ किया जाना चाहिए हैज़ की जगह, ठीक है। तो जहाँ पर हैज़ है, कहाँ, हैज़ डन एवरीथिंग, हैड डन एवरीथिंग आना चाहिए वहाँ। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताएं। करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या होता है, करिश्मा का 2-3 मीनिंग होता है। सबसे पहला मीनिंग मैं बताना चाहूँगा मैजिक, जिसका मतलब होता है चमत्कार होना, करिश्मा होना, मैजिक, चमत्कार होना। दूसरा एक मीनिंग होता है एट्रैक्शन, किसी चीज़ के लिए, एट्रैक्शन, आकर्षण, ठीक है। तीसरा एक और भी मैं एक मीनिंग बताना चाहूँगा करिश्मा का मतलब, ठीक है। इसका मतलब होता है टैलेंट, इसका मतलब क्या होता है, टैलेंट, ठीक है, किसी की प्रतिभा, टैलेंट। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके कौन से मीनिंग के लिए सिनोनिम्स हो सकता है। चार्म, हाँ, चार्म का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। चार्मिंग बोलते हैं ना, कोई चार्मिंग है मतलब अट्रैक्टिव है, तो चार्म का मतलब अट्रैक्शन होगा, ये सिनोनिम्स हो सकता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ का इफेक्ट, ठीक है, किसी चीज़ का इम्पैक्ट होना, प्रभाव होना। एटमॉस्फेयर मतलब क्लाइमेट, जलवायु, किसी जगह का माहौल। रेपुटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, किसी की प्रोमिनेंसी, पॉपुलैरिटी। तो चार्म आंसर होगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमो का मतलब क्या होता है, लोग, और क्रेसी का मतलब शासन, ठीक है, तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। ओलिगार्ची क्या होता है, ओलिगार्ची होता है गवर्नमेंट बाय सम पीपल, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल या सम पीपल, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, फ्यू पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है वो ओलिगार्ची कहलाता है। ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी होता है डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप को ही ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, तानाशाही। थियोक्रेसी क्या होता है, थियोक्रेसी देखिए, थियो का मतलब होता है जो चीज़ रिलीजियस हो, ठीक है, मतलब धर्म से रिलेटेड हो, और क्रेसी का मतलब शासन, मतलब धर्मतंत्र, ठीक है, जिसमें रिलीजियस पीपल गवर्नमेंट बना रहे हो, ठीक है, किसके द्वारा रूल किया जा रहा हो, रिलीजियस पीपल के द्वारा। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, रिलीजियस पीपल,
रिलीजियस पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट होता है वो थियोक्रेसी कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसका डेमोक्रेसी। ये वाला थोड़ा छोटा मैंने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसे देखते हैं क्या बताया गया है। पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से 1 सेंटेंस 1 और 6 दिया हो रहेगा, जो उसी ऑर्डर में रहेगा, पहला पहले में ही रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में ही, और 6 जो 6 वाले में ही होगा, 6 सेंटेंस। बीच का जो 4 सेंटेंस है वो जम्बल्ड है, उसे आपको रीअरेंज करना है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है। ए में दिया गया है रायलसीमा इज वन ऑफ देम, रायलसीमा उनमें से एक है। तो ये आपको तो पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरियाज की बात की जा रही है, और ए में पहले ही बता दिया गया रायलसीमा उनमें से एक है, ठीक है। उनमें से एक रायलसीमा की बात की जाए, कुछ है उनमें से एक रायलसीमा है, तो शायद 1 के बाद ए आ सकता है। बट आगे और भी पढ़ते हैं। आगे बताएगा मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ natural resources and extensive changes in land use have resulted in poor crop productivity in Rayalaseema। जो मैसिव डिग्रेडेशन हुआ है नेचुरल रिसोर्स का, मतलब जो कमी हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ी जो कमी हुई है नेचुरल रिसोर्स में, और जो एक्सटेंसिव चेंज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ है लैंड के यूज़ में, इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि पुअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी है रायलसीमा में। जो क्रॉप जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो बहुत ही कम है, बहुत कम उत्पादन हो रहा है क्रॉप का। सी में बताया गया है द नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेशंस टू द फार्मर्स ऑफ रायलसीमा। रायलसीमा के जो फार्मर्स हैं उनको सजेशन दे रहे हैं कौन, नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब सॉइल का सर्वे और जो लैंड का यूज़ कैसे करना है उसके प्लानिंग करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इज डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेशन, वो अपना काम कर रहे हैं सजेशन देके फार्मर को रायलसीमा के। आगे बताया गया है डी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन SOC जिसे बोलते हैं, विच इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, हैज़ डिक्रीज्ड बाय 84%। वो क्या है, सॉइल में 84% घट गया है इन द रीजन, उस रीजन के जो सॉइल में है उसमें 84% तक घट गया है। पुअर सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल की फर्टिलिटी जो पुअर है, खराब हो गई, डिग्रेडेशन उसमें कमी हुई है, लाइक इन रायलसीमा रीजन में जैसे, आर द मेजर काउज ऑफ फूड शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज के जो हैं ये मेन रीज़न है। और यहाँ पर बताया कि 6 में द एडवाइस इज अबाउट विच क्रॉप्स आर टू बी कल्टिवेटेड एंड विच नॉट। एडवाइस किस चीज़ के बारे में है कि कौन सा क्रॉप को जो है ना कल्टिवेट किया जाए, ठीक है, और कौन सा नहीं किया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि एक ऑप्शन था जिसमें कि यहाँ पर बताया गया है सी, ऑप्शन सी में यहाँ पर सजेशन देने का काम किया जा रहा है, और 6 में आप लोग देख रहे हैं कि एडवाइस का बात किया जा रहा है कि एडवाइस किस चीज़ के बारे में था। तो जो ये एडवाइस सजेशन जो सी में दिया गया है उसके बाद ही बताया गया होगा ना। 6 जो सेंटेंस नंबर 6 नंबर में जो सेंटेंस दिया गया है कि एडवाइस जो है किस क्रॉप को कल्टिवेट किया जाए किसको नहीं, इसके बारे में था। मतलब 6 से पहले सी आएगा, तो 6 तो एज इट इज़ रहने वाला है, तो सी से ख़त्म होना चाहिए। सी से ख़त्म होने वाला एक ही सेंटेंस है, तो ये आंसर हो जाएगा। पहले तो हम लोग ये देख सकते हैं। दूसरा 1 के बाद ए ही आएगा, क्योंकि बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड रीजन्स हैं और रायलसीमा उनमें से एक है, ये ए में बताया गया, तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होने वाला भी एक ही है, तो वैसे भी ऑप्शन 4 जो है ये आंसर होने वाला है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें चूज करना है। दिस इज द ब्लैंक बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ। ये जो है ब्लैंक बुक है, जो अभी तक मैंने जितने भी बुक पढ़े हैं उनमें से ये ब्लैंक बुक है, ठीक है। कैसा बुक है ये, बेटर इंटरेस्ट बुक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है या मोर इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक मैं जितने भी पढ़ा है उसमें से ये कैसा इंटरेस्टिंग है, तो उन सभी में से या तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है, या किसी से कंपेयर किया जा रहा होगा। तो क्या यहाँ पर कंपेयर किया गया है किसी 1-2 बुक से? नहीं, सब में से कंपेयर किया गया कि जितने भी बुक को उसने पढ़ा, तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऐसे भी आर्टिकल द का यूज़ किया गया है, तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही आएगा, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग आंसर होना चाहिए। बेटर तो आ ही नहीं सकता, ये ऐसे भी गलत है। मोर इंटरेस्टिंग ये कंपैरेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ढूंढना है। मेलैंकोली का मतलब होता है डिजेक्टेड होना, उदास होना। क्या होता है इसका मतलब होता है डिजेक्टेड होना, सैड होना, उदास होना। तो एंटोनिम्स पूछा जा रहा है मैकेनिकल होना, मैकेनिकल तो अलग ही चीज़ है, वो रिलेटेड टू मशीन।
प्रॉफिटेबल होना मतलब बेनिफिशियल एडवांटेजियस होना, ये भी नहीं होगा। मिजरेबल होना, मिजरेबल का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ना। मिजरेबल मतलब दुखी होना, डिजेक्टेड उदास है मतलब दुखी है, सिनोनिम्स है। प्लीजेंट है मतलब खुश है, हैप्पी है, प्लीजेंट है मतलब क्या है, हैप्पी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम्स। नेक्स्ट है स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, 4 सेगमेंट में बांटा गया है। आई यू एंड सी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच फॉर द लास्ट 9 ईयर्स। मैं, तुम और वो काम कर रहे हैं खुशी से, इन द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में, एंड इन द सेम ब्रांच, और एक ही ब्रांच में, फॉर द लास्ट 9 ईयर्स, पिछले 9 साल से। तो यहाँ पर कहीं पर भी एरर नहीं दिख रहा है, क्योंकि हैव बीन के बाद वर्ब फोर आता है, वो भी दिया गया है। एक्शन कैसे किया जा रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ एडवर्ब हैप्पीली भी सही है। इन द सेम कंपनी, एक ही कंपनी में कर रहे हैं, वो भी सही है। दूसरी चीज़ों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी जोड़ा गया है आगे, एंड इन द सेम ब्रांच, और एक ही ब्रांच में, वो भी सही है। कब से कर रहे हैं, पिछले 9 ईयर से कर रहे हैं, उसके लिए फोर का यूज़ किया गया है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी आ जाए टाइम पीरियड के साथ तो फोर का यूज़ करते हैं, वो भी सही है। तो एरर कहाँ पे है, एरर है आई यू एंड सी में। इसमें एरर क्या है कि आई यू एंड सी तो सही है, मतलब इसके ऑर्डर में जो है एरर है, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, आई यू एंड सी यहाँ पर गलत है। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये एक जनरल सेंस दे रहा है, या पॉजिटिव टॉक किया जा रहा है, ठीक है, कॉमन टॉक है, ये सामान्य सी बातें हैं। तो इसके लिए प्रोनाउन का ऑर्डर 2 3 1 यूज़ किया जाता है। 2 3 1 का मतलब, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन पहले, 3 का मतलब थर्ड पर्सन उसके बाद, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन बाद में। तो इसमें से आई यू सी में से सेकंड पर्सन कौन है, यू है, तो यू पहले आना चाहिए। थर्ड पर्सन उसके बाद है तो सी उसके बाद आना चाहिए, एंड फर्स्ट पर्सन आई उसके बाद आना चाहिए, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया, ठीक है। तो यू सी एंड आई होना चाहिए, आई यू एंड सी की जगह, ये एरर है। इसके और भी अलग अलग रूल हैं, 3 2 1 वाला एक रूल होता है, 1 2 3 वाला रूल होता है, तो वो प्रोनाउन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में आई सेल दिया गया, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई किसके, ही में चेंज हो जाएगा। आई अगर ही में चेंज हो जाएगा तो ही के साथ विल का यूज़ करते हैं, और पास्ट में टेंस चल रहा है क्योंकि ही सैड दिया गया है, तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। कहाँ पर दिया गया है, ही वुड, यहाँ पर दिया गया ही इज़ गोइंग दिया गया है, ये नहीं हो सकता। ही विल लीड दिया गया, नहीं होगा। ही सेल दिया गया, नहीं होगा। ही वुड फर्स्ट में ही ऑप्शन में दिया गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंस। मान लीजिए कोई जैसे इलेक्शन वगैरह का टाइम आता है तो अलग अलग पार्टीज बोलते हैं ना, तो एक पार्टी ने कहा कि आफ्टर वी कम टू पावर, जब हम लोग पावर में आएंगे, एट द सेंटर में वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, तो पूरे देश में जो है क्या करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये तो जब हम लोग आएंगे तब करेंगे, काम यहाँ पर क्या किया जा रहा है इस सेंटेंस में, वी विल कंडक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो वी विल कंडक्ट अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, तो कंडक्ट क्या किया जा रहा है, एक कंट्री वाइड कास्ट सेंसस, ये सब्जेक्ट हो जाएगा ये क्या, एक कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। विल दिया गया तो विल बी कंडक्टेड, बी के बाद वर्ब 3 आता है, विल बी कंडक्टेड, अ कंट्री वाइड कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड, यहाँ शुड भी दिया गया, नहीं होगा। विल हैव दिया गया, नहीं होगा। विल बी कंडक्टेड यहाँ दिया गया है, विल बी कंडक्टेड यहाँ पर दिया गया है। आगे दिया गया है आफ्टर वी कम टू द पावर, आफ्टर बी बाय अस तो ठीक है, एंड व्हेन दे दिए गए, एंड व्हेन कहीं पर आया ही नहीं है। आफ्टर वी कम टू पावर ये फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट आर्टिकल चूज करना है ब्लैंक के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ब्लैंक पोएट, जो ब्लैंक पोएट थे, वॉज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि, वो गीतांजलि उसका जो पोइटिकल वर्क है गीतांजलि उसके लिए फेमस है। तो ये पोइट किस चीज़ के हैं, जो इस सेंटेंस में बताया गया, जो फेमस थे पोइटिकल वर्क के लिए, ठीक है, जो पोइटिकल, रविन्द्रनाथ टैगोर जो पोइटिकल अपने पोइटिकल वर्क के लिए फेमस थे, वो पोएट थे गीतांजलि के, वो पोएट थे। तो गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो वो इस चीज़ के लिए क्या है, डेफिनेट है, मतलब वो पोएट फिक्स है गीतांजलि के लिए, तो उसके लिए फिक्स आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ये फिर जंबल्ड ऑर्डर में दिया गया है, फर्स्ट और जो
सेंटेंस वो एज इट इज़ रहेंगे, जो बीच वाले जो भी ऑप्शन दिए गए पी क्यू और आर और एस, ये आपस में क्या हो जाएंगे, अपने ऑर्डर को चेंज करेंगे, ठीक है, उसे हमें रीअरेंज करना है। फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट में एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज़ बीन, 21st सेंचुरी जो है इसका आउटस्टैंडिंग फीचर जो रहा है, क्या रहा है, उसका एक आउटस्टैंडिंग फीचर रहा है, क्या रहा है, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच के बाद आगे कुछ सेंटेंस आएगा, क्योंकि ये विच अगर दे दिया गया इसका मतलब ये सेंटेंस लास्ट नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता लास्ट में, तो ये पी लास्ट में जिसमें भी है ये तो गलत ही होगा, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यू से तो एंड नहीं हो रहा है क्योंकि एंड के भी बाद आएगा, ठीक है, सॉरी अगर पी से सॉरी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद तो 6 भी दिया गया ना, सेंटेंस में 6 भी दिया गया है, तो ये भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे हटाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मैं आगे बताता हूँ तब समझ में आएगा। आगे बताया गया है कि ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच, इसमें बताया गया द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम में इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया लिविंग कंडीशन ऑफ द लिविंग कंडीशन के बारे में बताया गया है, इसमें बताया वर्किंग मैन लीडिंग टू, वर्किंग मैन लीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लिविंग कंडीशन, अच्छा आर में आप देख सकते हैं लिविंग कंडीशन के बारे में बताया गया, लिविंग कंडीशन ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ द लिविंग कंडीशन, किसी के लिविंग कंडीशन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है, किसी के रहने के कंडीशन के बारे में, स्थिति के बारे में, तो यहाँ पर किसी पी क्यू आर और एस में किस में लोगों का जिक्र किया गया है, एस में लोगों का जिक्र किया गया वर्किंग मैन के बारे में, तो लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन, ठीक है, तो आर और एस एक लिंक है, आर और एस एक लिंक है, आर एस कहाँ पर दिया गया, क्या इसमें दिया गया, नहीं है, आर एस एक लिंक इसमें दिया गया है, आर एस क्या इसमें दिया गया, नहीं है, आर एस क्या इसमें दिया गया है, नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, कोई सैक्रेड चीज़ है, पवित्र चीज़ें हैं, या रिलीजियस थिंग्स हैं, कोई धर्म से रिलेटेड है, उसके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना क्या होता है, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी करना, ठीक है, किसी पवित्र चीज़ की निंदा करना, ठीक है, ईश्वर की निंदा करना, ये भी बोल सकते हैं, पवित्र चीज़ों की निंदा करना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी रिलीजियस थिंग्स को, ठीक है, टू क्रिटिसाइज रिलीजियस थिंग्स, ब्लास्फेमी इज नॉन एज ब्लास्फेमी। बिगैमी क्या होता है, बिगैमी मतलब होता है हैविंग टू वाइफ, ठीक है, और बेलिजरेंट क्या होता है, बेलिजरेंट मतलब होता है कॉम्बेटिव होना, लड़ाकू होना, ठीक है, बेलिकोज। बाइब्ड क्या होता है, बाइब्ड का मतलब होता है 2 पैर होना, ठीक है, हैविंग 2 फुट्स, और एक होता है क्वाड्रूपेड जिसका मतलब होता है 4 पैर होना, ठीक है, चौपाया होना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पवित्र चीज़ों के बारे में जो डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, ब्लास्फेमी। अब है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें ये क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट को हम लोग देखते हैं। द ग्रेटेस्ट डिजीज ऑफ द वेस्ट, एक मिनट, द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टूडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी, जो ग्रेटेस्ट डिजीज है, सबसे बड़ा डिजीज जो है आजकल वेस्ट में, पश्चिम में, इज नॉट टीबी, वो टीबी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्षय रोग नहीं है, लेप्रोसी नहीं है, कुष्ठ रोग नहीं है, इट इज़ बीइंग अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर, ये क्या है, अनवांटेड होना किसी के द्वारा, अनलव्ड होना और अनकेयर्ड होना, मतलब किसी के द्वारा चाहा नहीं जाना, किसी के द्वारा प्यार नहीं किया जाना, स्नेह नहीं किया जाना, और अनकेयर्ड किसी के द्वारा केयर नहीं किया जाना। वी कैन क्योर, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ब्लैंक डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, ब्लैंक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं विथ मेडिसिन से। तो मेडिसिन से हम लोग कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं, मस्कुलिन बीमारियों को, स्टबॉर्न, फिजिकल या रेडिकल। स्टबॉर्न का तो मतलब होता है जिद्दी, डॉग्ड होना, ठीक है, ये तो होगा नहीं। मस्कुलिन का मतलब होता है जो रिलेटेड टू मतलब मेल, जो मेल से रिलेटेड हो, पुरुष से रिलेटेड हो, उसे मस्कुलिन बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। दूसरा एक वर्ड है रेडिकल का मतलब होता है फंडामेंटल, तो फंडामेंटल डिजीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं नहीं, फिजिकल डिजीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो हमारे शारीरिक जो डिजीज़ है, जो हमारे शरीर में होते हैं, उस डिजीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं मेडिसिन से। आगे बताया गया, बट द ओनली क्योर फॉर लॉनलीनेस, डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव, लेकिन जो लॉनलीनेस होता है, अकेलापन, डिस्पेयर होता है, ठीक है, और होपलेसनेस होता है, जो निराशा जो होता है, उसका एकमात्र क्योर है, एकमात्र इलाज है, क्या है, लव, ठीक है, प्रेम, स्नेह। देयर आर मैनी इन द वर्ल्ड
हु आर ब्लैंक फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। कई लोग हैं दुनिया में हु आर ब्लैंक, जो ब्लैंक हो रहे हैं फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पीस ब्रेड के लिए ब्लैंक हो रहे हैं। वो लोग क्या हो रहे हैं, एक रोटी के एक टुकड़े के लिए इग्नोर हो रहे हैं, डाइंग मर रहे हैं, नेगलेक्ट हो रहे हैं वही इग्नोर हो रहे हैं, या डिसरिगार्ड हो रहे हैं अपमानित हो रहे हैं। तो एक रोटी के एक टुकड़े के लिए नेगलेक्ट हो रहे हैं, नहीं। इग्नोर हो रहे हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, नहीं। डिसरिगार्ड किए जा रहे हैं, रोटी के एक टुकड़े के लिए वो डिसरिगार्ड किए जा रहे हैं, या डाइंग वो मर रहे हैं रोटी के एक टुकड़े के लिए। आगे एक तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए ये डाइंग होगा, ठीक है, रोटी के एक टुकड़े के लिए मर रहे हैं। आगे बताया गया बट देयर आर मैनी मोर डाइंग, लेकिन उससे भी ज़्यादा मर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पर डाइंग ही आएगा सेकेंड वाले ब्लैंक में, ठीक है। आगे बताया गया बट देयर आर मैनी मोर डाइंग, लेकिन उनसे भी ज़्यादा मर रहे हैं फॉर अ लिटिल लव, थोड़े प्रेम के लिए। द पॉवर्टी इन द वेस्ट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी, जो वेस्ट की पॉवर्टी जो है, गरीबी है, वो अलग टाइप की गरीबी है। इट इज़ नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ ब्लैंक, ये केवल ये गरीबी जो है ना केवल ब्लैंक की गरीबी है, बट ऑल्सो ऑफ ब्लैंक, बल्कि ब्लैंक की भी गरीबी है, ठीक है। तो थर्ड में क्या आ जाना चाहिए, थर्ड के ऑप्शन को देखते हैं। इट इज़ नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ ब्लैंक, ये केवल ना केवल प्रोफ्यूजन, लोनलीनेस, अबंडेंस या लेविसनेस। लेविसनेस तो होता है खर्चीला होना, एक्स्ट्रावेगेंट होना, ये भी नहीं होगा। अबंडेंस का मतलब किसी चीज़ के प्रचुरता होना। यहाँ प्रोफ्यूजन का भी कोई बात नहीं, प्रोफ्यूजन का भी मतलब वही होता है अबंडेंसी होना, किसी चीज़ की सफिशियंसी होना। तो लोनलीनेस, क्योंकि ऊपर लोनलीनेस की बात की गई है, यहाँ पर लोनलीनेस, डिस्पेयर और होपलेसनेस की बात की गई है। तो बताया गया है इसमें दिस इज़ नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ लोनलीनेस, ये केवल लोनलीनेस की ही गरीबी नहीं है, बट ऑल्सो ऑफ, बल्कि ये किस चीज़ की और गरीबी है, कोवेटस, स्पिरिचुअलिटी, एजुकेट या मटेरियलिस्टिक, बट ऑल्सो ऑफ मटेरियलिस्टिक तो होगा नहीं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है फिजिकल। तो फिजिकल यहाँ पर गरीबी फिजिकल नहीं हो सकता है, फिजिकल यहाँ पर डिजीज़ के बारे में ऊपर बताया गया था, ये भी नहीं होगा। एजुकेट होना, एजुकेट कोई गरीबी नहीं, ये भी गलत है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की गरीबी, मतलब रिलीजियस नहीं होना लोगों का ज़्यादा। कोवेटस का मतलब क्या होता है, ग्रीडी होना, तो ग्रीडी कोई पॉवर्टी नहीं है। आध्यात्मिकता की कमी होना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की कमी होना, ठीक है, बट ऑल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आगे बताया गया देयर इज़ अ हंगर फॉर अफेक्शन एज देयर इज़ अ हंगर फॉर गॉड। जिस तरह रोटी के लिए जो हंगर होता है, लोगों में भूख होता है, उसी तरह अफेक्शन के लिए हंगर है, और एज देयर इज़ अ हंगर फॉर गॉड, जैसा कि किसके लिए, गॉड के लिए भी हंगर होता है। नेक्स्ट, इस पैसेज में क्या बताया गया है, इस पैसेज में बताया गया है, इसे पहले पढ़ना होगा। ये पैसेज है कंप्रीहेंशन में, इसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है 34, 35, 36 और 37, उसे आंसर करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग द स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ द इंडिगोफेरा प्लांट बिफोर इट्स फ्लावर्स ब्लॉसम। इंडिगोफेरा एक प्लांट होता है जिससे इंडिगो की खेती की जाती है, नील की खेती की जाती है, वही बताया गया है, उसी के बारे में बताया गया। द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई, जो इंडिगो डाई जो होता है, कलर जो निकाला जाता है उससे, नील, वो उसमें उसका एक्सट्रैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसे निकालने में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। हार्वेस्टिंग द स्मॉल ग्रीन लीव्स, जो छोटे ग्रीन लीव्स होते हैं उसे हार्वेस्ट करना उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कहाँ से, ऑफ द इंडिगोफेरा प्लांट, इंडिगोफेरा प्लांट से, बिफोर इट्स फ्लावर ब्लॉसम, उससे पहले कि उसका फ्लावर क्या हो, ब्लॉसम हो, खिले। These leaves undergo a process of soaking in water and churning until a navy blue froth is released. ये लीव्स जो निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट किए जाते हैं, सॉरी, हार्वेस्ट किए जाते हैं, ये क्या किए जाते हैं, अंडरगो अ प्रोसेस, एक प्रोसेस से गुजरता है, ऑफ सोकिंग इन वाटर, जिसमें कि वाटर में उसे भिगोया जाता है, एंड चर्निंग इंटल चर्निंग, और उसे फिर चर्न किया जाता है, मतलब उसे क्या कर दिया जाता है, उसमें अच्छे तरीके से पानी में उसे क्या कर दिया जाता है, लिप्स को मिला दिया जाता है, ठीक है, मिक्स कर दिया जाता है पूरा ही, ताकि वो लिप्स ना रहे, पूरा ही मिल जाए वाटर में। अंटिल अ नेवी, तब तक मिलाया जाता है, अंटिल अ नेवी फ्रॉथ इज रिलीज, जब तक कि नेवी फ्रॉथ जो होता है, ठीक है, मतलब झाग फोम जो होता है, वो उससे रिलीज ना हो। द अपर पोर्शन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, जो वो मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर जो रिजल्ट मिलता है हमें, उसका अपर पोर्शन जो होता है, ऊपरी भाग जो होता है, इज ड्रेन्ड फॉर इरिगेशन, उसे ड्रेन किया जाता है, ठीक है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसे निकाल लिया जाता है। वाइल द लीव्स आर रीपर्पज्ड एज फर्टिलाइजर, जबकि जो नीचे जो लीव्स जो बच जाता है,
उसे क्या किया जाता है, उसे रिपर्पस किया जाता है, उसका फिर से यूज़ कर लिया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में। आफ्टर अलाउइंग द वाटर एंड फाइन सेडिमेंट टू सेटल फॉर अ डे, द लिक्विड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट। एक दिन के लिए जब वाटर को जो है छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो कि वाटर और जो फाइन सेडिमेंट्स हो वो सेटल हो जाए, मतलब सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाए और वाटर ऊपर बचे, ठीक है, जो लिक्विड बचे ऊपर, उसे एक दिन के लिए जब अलाउ किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, द लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेडिमेंट। सेडिमेंट से क्या होता है, लिक्विड अलग हो जाता है, ठीक है, सेडिमेंट नीचे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। द ऑब्टेन्ड डीप ब्लू पेस्ट, जो उसके बाद जो डीप ब्लू पेस्ट जो निकलता है लिक्विड, इज देन सब्जेक्टेड टू फिल्ट्रेशन टू रिमूव डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़। उसे फिर क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, टू रिमूव हटाने के लिए, ताकि उससे डर्ट, गंदगी और इम्प्योरिटी जो अशुद्धता है उसे हटाया जा सके। फॉलोड बाय कंप्रेशन इनटू केक्स एंड ड्राइंग फॉर सेवरल डेज। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है, केक बनाया जाता है, मतलब उसे जमाया जाता है, एंड ड्राइंग फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक उसे सुखाया जाता है। वंस ड्राइड, एक बार जब सूख जाता है, द इंडिगो इज रेडी फॉर यूज एज अ डाई। जब वो सूख जाता है इंडिगो, तो फिर वो डाई के रूप में, कलर के रूप में यूज करने के लिए तैयार रहता है। लाइम, जिसे चूना बोलते हैं, CaOH2, कैन बी एडेड, वो भी ऐड किया जा सकता है, टू द इनिशियल वाटर। जब इनिशियल वाटर होता है, जब मतलब उसे सॉक करते हैं, ठीक है, और उसे चर्न करते हैं, तो इनिशियल वाटर में मिला दिया जा सकता है। एंड लिव्स मिक्सचर, और जो लिव्स, इनिशियल जो वाटर और लिव्स का जो मिक्सचर होता है उसमें मिलाया जा सकता है। एंड वेरियस नेचुरल शुगर्स, और जो अलग नेचुरल शुगर्स होते हैं, कैन बी डिजॉल्व्ड, वो भी उसमें क्या किया जा सकता है, डिजॉल्व किया जा सकता है, इनटू द पेस्ट टू इनहेंस द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। जब पेस्ट निकाला जाता है सेटल डाउन होने के बाद सेडिमेंट्स, तो जो पेस्ट निकाला जाता है उसमें जो है नेचुरल शुगर को भी ऐड किया जा सकता है, ताकि क्या किया जा सके, इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके, इन्हेंस किया जा सके। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 34 क्वेश्चन में दिया गया, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है, ह्यूमरस है, किसी हंसी मजाक वाली बात है, नहीं, गलत। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्या इसमें, और उसके बाद फिर उसे एनालिसिस किया जा रहा, नहीं, यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, ये मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, यस, इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है इंडिगो के बारे में इसमें, और इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि कैसे कैसे जो है उसे हार्वेस्ट किया जाता है और इसका क्या प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, तो ये इन्फॉर्मेटिव है। इमोशनल तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। व्हाट इज द जनरल थीम ऑफ द पैसेज डिस्क्राइबिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिगो डाई फ्रॉम द इंडिगोफेरा प्लांट। इंडिगोफेरा प्लांट से जो इंडिगो डाई को जो प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है, उसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को डिस्क्राइब कर जो किया गया है पैसेज में, उसका सेंट्रल थीम क्या है, उसका सेंट्रल थीम क्या है वो पूछा जा रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ लाइम एंड नेचुरल शुगर्स ऑन द इंडिगो एक्सट्रैक्शन। इंडिगो के एक्सट्रैक्शन में लाइम और नेचुरल शुगर का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, नहीं, इसमें तो सिर्फ बताया गया था लास्ट लाइन में कि उसमें ऐड किया जा सकता है इन्हांस करने के लिए। यहाँ पर बताया गया द वेरियस यूजेस ऑफ इंडिगो डाई इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इंडिगो डाई का क्या यूज़ है, ये तो बताया ही नहीं गया है कहीं पर, इसका जिक्र ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंडिगो लीव्स को जो है ना निकालने का, मतलब हार्वेस्ट करने का और उसे प्रोसेस करने का जो इंट्रिकेट प्रोसेस है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है इसका, उसके बारे में बताया गया। ये उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इसमें जो क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है इस पैसेज में। द कल्टिवेशन एंड ग्रोथ साइकिल, कल्टिवेशन और ग्रोथ साइकिल के बारे में बताया ही नहीं गया, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी के लिए जो है जो बेस्ट सिनोनिम्स वर्ड क्या है वो बताना है दिए हुए वर्ड के लिए। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, अशुद्धता, ठीक है, जिसमें प्योरिटी ना हो, प्योरिटी तो उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ये होगा ही नहीं। प्योरनेस भी वही चीज़ है। क्लीननेस, जो क्लीन है तो स्कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। स्कम का मतलब क्या होता है, डर्ट होना, स्कम का मतलब क्या होता है, डर्ट, गंदगी, ठीक है, तो इम्प्योरिटी का मतलब डर्ट हो जाएगा, गंदगी, ये आंसर होगा। इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब, जैसा कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया पैसेज में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ allowing the water and fine sediment at the bottom of the tank to settle for a day। जो वाटर को और सेडिमेंट को जो सेटल करने के लिए जो रखा जाता है टैंक में एक दिन के लिए, उसका क्या पर्पस है, व्हाट इज़ द पर्पस, उसका उसे अलाउ ऐसा रखने का पर्पस क्या है। टू इन्हांस द अरोमा
ऑफ द इंडिगो डाई, इंडिगो डाई के एरोमा को मतलब उसके जो सेंट जो उसमें है, ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए। टू फैसिलिटेट द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सेडिमेंट, मतलब जो वो मिक्सचर जो है उसमें लिक्विड को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेडिमेंट से, उसके लिए किया जाता है। टू क्रिएट अ यूनिक टेक्सचर इन द फाइनल इंडिगो पेस्ट, फाइनल इंडिगो पेस्ट में एक अलग सा एक टेक्सचर बनाने के लिए किया जाता है। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एडिशनल इंडिगो लीव्स, एडिशनल इंडिगो लीव्स के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, नहीं यहाँ प्रमोट का कोई बात ही नहीं है। उसके एरोमा को इन्हेंस करने का कोई भी बात नहीं बताया गया है। यूनिक टेक्सचर का भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया, उसे सेपरेट किया गया है सिर्फ उसके द्वारा, ठीक है, एक दिन तक छोड़ के। अगला पैसेज है, इसे देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल दैट हैज मैनी बेनिफिट्स एंड इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ। रीडिंग जो है एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है हम लोगों का, ठीक है, दैट हैज़ मैनी बेनिफिट्स, जिसका कई बेनिफिट्स हैं, कई हम लोगों को प्रॉफिट है, लाभ है। एंड इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है ऑन अ पर्सन्स लाइफ, लोगों के जीवन में। वी शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट्स एज इट अलाउज अस टू लर्न न्यू इंफॉर्मेशन एंड गिव्स अस एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज। वी शुड डेवलप और रीडिंग हैबिट, हम लोगों को जो रीडिंग हैबिट को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को क्या करने के लिए, नए इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में, और एंड गिव्स एक्सेस, और ये हमें क्या कर देता है, एक्सेस देता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू अ वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए हमें एक्सेस देता है, ठीक है, रीडिंग हैबिट एंड आइडियाज़, और आइडियाज़ के लिए। आगे बताया गया इसलिए रीडिंग रेगुलरली, इसलिए नियमित रूप से जो है रेगुलरली रीडिंग जो है नॉट ओनली ब्रॉडेंस आर एस्पेक्ट्स एंड नॉलेज, ना केवल हमारे नॉलेज को या एस्पेक्ट्स को ब्रॉडन करता है, बढ़ाता है, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स आर इंटेलिजेंस, बल्कि हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी जो बुद्धि जो है, ठीक है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, उसे भी बढ़ाता है। पर्सपेक्टिव्स को, हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाता है, हमारे जजमेंट को बढ़ाता है, ठीक है, निर्णय को, किसी चीज़ के लिए जो डिसीजन होता है उसे बढ़ाता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को समझने के जो अंडरस्टैंडिंग है उसे भी इम्प्रूव करता है। आगे बताया गया है, इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, स्टिमुलेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशन को, ठीक है, ताकि हमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन क्या हो सके, बढ़ सके, स्टिमुलेट हो सके। टू रिलीव द स्ट्रेस, ताकि स्ट्रेस से रिलीव मिल सके, एंड प्रेशर, और प्रेशर से भी, प्रेशर और स्ट्रेस से हमें रिलीव मिल सके। एंड टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, और प्रोवाइड हो सके हमें, ठीक है, रीडिंग के थ्रू सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया, द मेजर बेनिफिट ऑफ रीडिंग इज टू डेवलप द एनालिटिकल एंड क्रिटिकल स्किल्स ऑफ अ रीडर, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है रीडिंग का, इज टू डेवलप, वो डेवलप करना है एनालिटिकल, ठीक है, और क्रिटिकल स्किल ऑफ अ रीडर, रीडर के क्रिटिकल, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है, या उसे एनालिटिक करने के लिए, उसे एनालिसिस करने के लिए, किसी चीज़ को, उस स्किल को डेवलप करना है। मेजर बेनिफिट ये है। द फॉर्मर इन्वॉल्व्स, क्या बताया गया आगे, द फॉर्मर इन्वॉल्व्स, जो फॉर्मर है, फॉर्मर क्या है इसमें, जो फॉर्मर क्या दिया गया है, रीडिंग, एनालिटिकल, जो फॉर्मर का मतलब यहाँ पर क्या है, एनालिटिकल, जो एनालिटिकल जो स्किल जो डेवलप होता है उसके बारे में बताया गया। द फॉर्मर इन्वॉल्व्स, जो फॉर्मर एनालिटिकल है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, कलेक्ट करना, एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू पार्ट्स, और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसे इंफॉर्मेशन को अलग अलग भागों में बांट देना। वाइल द लेटर, जो बाद वाला है, लेटर का मतलब बाद वाला क्या है, क्रिटिकल, तो जो बाद वाला क्रिटिकल जो है उसमें क्या है, इन्वॉल्व्स, उसमें आता है इवेल्युएटिंग द सेम इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन को जो हम लोगों ने गैदर किया था, ठीक है, उसे क्या करना, इवेलुएट करना, ठीक है, एंड मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन द एविडेंस, जो उस इंफॉर्मेशन जो गैदर किया उसमें जो एविडेंस है, जो प्रूफ है जो हम लोगों को मिला है किसी चीज़ का, उसके आधार पे जो है डिसीजन को मेक करना, ठीक है, उसे इवेलुएट करके। आगे बताया गया है, रीडिंग अ बुक
और मैनी कंटेंट इम्प्रूव्स आर लैंग्वेज एंड वोकेबलरी, किसी बुक को पढ़ना या किसी कंटेंट को पढ़ना इम्प्रूव करता है हमारे लैंग्वेज के और वोकेबलरी के किसको, स्किल को, ठीक है, हमारे लैंग्वेज को और वोकेबलरी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। सो वी कैन ईजिली कंप्रीहेंड द वर्ड्स एंड देयर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट, ताकि सो वी कैन ईजिली कंप्रीहेंड, ताकि हम लोग आसानी से समझ सके वर्ड्स को और उसके यूज़ को, कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है उसे हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। आगे बताया कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रेन, ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यंग चिल्ड्रेन में, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो मतलब परसेप्शनल डेवलपमेंट जो होता है, जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ को सोचने की मतलब स्किल, उसे डेवलप करता है। सो इसलिए एट द प्राइमरी लेवल, इसलिए प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन आर मोर इन्वॉल्व, उसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है इन रीडिंग में रैदर देन राइटिंग, लिखने से ज़्यादा उसे रीडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, यही कारण है। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच स्किल इज यूज बाय रीडर व्हेन वी इवेलुएट द सेम इंफॉर्मेशन मेकिंग जजमेंट, तो किस चीज़ के बारे में बताया गया था, दो चीज़ बताया गया था, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। एनालिसिस करते हैं जब गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और क्रिटिकल होता है जिससे हम लोग इवेलुएट करते हैं और जजमेंट मेक करते हैं। तो क्रिटिकल स्किल होना चाहिए, 38 का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड इज रिलेटेड टू, कॉग्निटिव चाइल्ड में जो है, बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं, टेक्निकल तो कोई बात ही नहीं। मेंटल डेवलपमेंट, हाँ मैंने अभी बताया कि उसमें क्या होता है, मतलब सोचने की परसेप्शन जो होता है, परसेप्शनल डेवलपमेंट उसमें बढ़ाता है, मतलब सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट का तो कोई बात ही, इन्वायरमेंटल भी नहीं होगा, तो मेंटल डेवलपमेंट को उसमें क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है बच्चों में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग व्हाट इज द रोल ऑफ रीडिंग का क्या रोल है, टू गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी, पढ़ने से स्ट्रेंथ मिलता है बॉडी को, टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, टू अवेल अपॉर्चुनिटी, नया चीज़ हम लोग सीखते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, टू अवेल अपॉर्चुनिटी, जिससे अपॉर्चुनिटी मिलता है, टू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, ये बताया नहीं गया है। इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाया जाता नहीं, फर्स्ट लाइन सेकंड में ही बताया गया था कि जो है इससे क्या होता है, नया चीज़ सीखते हैं और हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है विच स्किल इज यूज्ड बाय रीडर व्हेन ही गैदर्स इन्फॉर्मेशन, अभी पूछा गया था कि उसे क्या करने के लिए, जजमेंट मेक करने के लिए, अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है कि गैदर इन्फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे लॉजिकल पैटर्न में सॉल्व करने के लिए वो किस स्किल चाहिए, तो वो कौन सा, स्पीकिंग स्किल नहीं, क्रिटिकल स्किल तो चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए था, रीजनिंग स्किल भी नहीं, एनालिटिकल स्किल चाहिए था। लास्ट ये कॉम्प्रिहेंशन, इसे पढ़ते हैं फिर आंसर करेंगे। Engaging in regular physical activity is not only beneficial for physical well-being but also has a profound impact on mental health. रेगुलर जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ठीक है, इंगेज होना, इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल, ना केवल बेनिफिशियल है फॉर फिजिकल वेलबींग, सिर्फ शारीरिक ही हमारा उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है, शरीर में ही फिजिकल बेनिफिट नहीं है, बट ऑल्सो हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी उसका क्या है, प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, बहुत ही गहरा प्रभाव होता है इस चीज़ का। आगे बताया गया है स्टडीज हैव शोन दैट एक्सरसाइज रिलीजेज endorphins chemicals in the brain that act as natural painkillers and mood elevators. स्टडीज़ जो अध्ययन किया गया है इस चीज़ से, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी पे, वो दिखाता है कि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, रिलीज होता है इंडोरफिन्स रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, केमिकल्स है जो कि आगे बताया गया, केमिकल्स इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन में एक केमिकल है, ये रिलीज होता है, दैट एक्ट, जो काम करता है एज नेचुरल पेन किलर, हमारे बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है, एंड मूड एलिवेटर्स, और मूड को ठीक करने का काम करता है। आगे बताया कि एडिशनली, इसके अलावा कंसिस्टेंट एक्सरसाइज हैज़ बीन लिंक्ड टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इसके अलावा जो है लगातार एक्सरसाइज करना जो है हैज़ बीन लिंक्ड, इसे जुड़ा गया है टू रिड्यूस्ड, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा रहा है किस चीज़ से, टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता और डिप्रेशन जो है, सैडनेस, उसे रिड्यूस करने के, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने से ये रिलेटेड है। आगे फिर बताया गया है कॉन्ट्रेरी टू कॉमन मिसकंसेप्शंस, जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के बीच में, जो जनरल एक मिसकंसेप्शंस बना हुआ है लोगों के बीच में, भ्रांतियाँ बनी हुई है,
ठीक है, उसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है, विपरीत, उसके विपरीत, उसके उल्टे, ये क्या है, इट डजंट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट। मतलब लोगों के बीच में क्या मिसकंसेप्शन है कि जो फिजिकल एक्टिविटी होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हम लोगों को वर्कआउट करने की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है इट डजंट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट्स, इसमें ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन मॉडरेट एक्टिविटीज़, यहाँ तक कि जो मॉडरेट एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि वॉकिंग करना और योगा करना, कैन कंट्रीब्यूट, ये सहयोग कर सकता है टू इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग्स, मेंटल वेलबींग्स को इम्प्रूव करने के में। मेकिंग एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ वंस रूटीन, किसी के कोई अगर अपने रूटीन में रेगुलर पार्ट बना लेता है एक्सरसाइज को, नॉट ओनली सपोर्ट्स, ये ना केवल सपोर्ट करता है फिजिकल फिटनेस को, ना केवल उसके फिजिकल फिटनेस को, जो बाहरी हम लोगों को दिख रहा है उसके फिटनेस को ना केवल ये सपोर्ट करता है, बट ऑल्सो नर्चर्स अ पॉजिटिव एंड रेजिलियंट माइंडसेट, बल्कि ये एक पॉजिटिव और रेजिलियंट, जो लचीला होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल माइंडसेट को भी क्या करता है, नर्चर करता है, बढ़ाता है, उसे पोषण देता है। तो आंसर करते हैं क्वेश्चन का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, इस पैसेज के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं, टेक्नोलॉजी का कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, डाइट का कोई भी बात नहीं किया। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, यस, फिजिकल एक्टिविटीज़ के इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया गया है, तो ये आंसर होना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ माइंडसेट, माइंडफुल मेडिटेशन, मेडिटेशन का कोई भी बात नहीं किया गया, आंसर थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट प्रोवाइड्स द एक्यूरेट समरी ऑफ द मेन पॉइंट डिस्कस इन द पैसेज, पैसेज में जो मेन पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसके एक्यूरेट समरी को कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है। द पैसेज डिस्कस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, गलत, ये टेक्नोलॉजी का कोई भी बात नहीं किया गया। एक्सरसाइज ओनली इम्पैक्ट्स फिजिकल वेलबींग्स नॉट मेंटल, क्या पैसेज में कहीं बताया गया है कि सिर्फ ये फिजिकल वेलबींग्स के लिए को इम्पैक्ट करता है, मेंटल नहीं, ये तो एकदम ही उल्टा बताया जा रहा है इस ऑप्शन में। इंगेजिंग इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन्स एंड रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये बताया गया है। ये पैसेज में बताया गया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर हम इंगेज रहेंगे तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट करता है मेंटल हेल्थ पे भी, और रिलीज़ करता है एंडोर्फिन्स, एक केमिकल्स ब्रेन में, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है सिम्टम्स एंजाइटी और डिप्रेशन के, तो ये बताया गया है, तो ये आंसर होना चाहिए। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट, नहीं, ये बताया गया है उसमें कि इट डजंट रिक्वायर इंटेंस वर्कआउट, तो ये भी उल्टा ही दिया गया है, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन कैसा है ये बताना है। चूजिंग द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल इमोशन क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, जो पैसेज में जो लिखा गया है उसके ओवरऑल इमोशन क्वालिटी को कौन सा इसमें ऑप्शन दिखाता है, ठीक है, उसके टोन को। तो इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्रिटिकल है, ड्रामेटिक है, ह्यूमरस है। इसमें हंसी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं, ह्यूमरस हो नहीं सकता। ड्रामा किसी नाटक के बारे में नहीं बताया गया, नहीं है। क्रिटिकल किसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है, निंदा किया गया किसी चीज़ के बारे में, नहीं। इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन दिया गया फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट मैंसन इन द पैसेज, इसमें से कौन सा है जो फैक्ट जो है पैसेज में मैंसन किया गया, मतलब इसमें से कोई एक चीज़ है जो पैसेज में दिया गया, तीन ऐसा चीज़ है जो पैसेज में नहीं दिया गया, उसे चूज़ करना। एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स, एक्सरसाइज जो है रिलीज करता है एंडोर्फिन्स, कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूव मेंटल वेलबींग्स, जो कि कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, हेल्प करता है हमारे इम्प्रूव मेंटल वेलबींग, इसमें ये तो बताया गया है। एक्सरसाइज रिक्वायर्स इंटेंस वर्कआउट, नहीं, इंटेंस वर्कआउट तो रिक्वायर ही नहीं होता है। रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन, रेगुलर एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ये भी गलत बताया गया है। ओनली इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ आर लिंक्ड टू रिड्यूस, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी ही सिर्फ लिंक्ड होता है, नहीं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा पैसेज, and thank you for watching this video, and if you like this video, do subscribe the channel and share with your friends, and for PDF you can join our Telegram channel SSC English by Satyajit, and I request you all to please share this channel with your friends and in your study groups. Thank you.